कश्मीर घाटी में आतंक के दौर की कई ऐसी कहानियां हैं जिनका दर्द आज भी कम नहीं हुआ। 1990 में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था और इसी हिंसा के दौरान कवि, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की हत्या कर दी गई थी। अब 3 दशक से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद इस हत्याकांड की जांच एक बार फिर से तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने 10 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें राजौरी, जम्मू, अनंतनाग, शोपिया और बारामूला जैसे कई इलाके शामिल हैं। मूल रूप से ये मामला अनंतनाग के दुरू थाने में दर्ज था, लेकिन अब SIA के हाथ इस साजिश से जुड़े कुछ अहम सुराग लगे हैं, जिन्होंने इंसाफ की नई उम्मीद जगा दी है। बात है साल 1990 की। कश्मीर घाटी आतंक की आग में जल रही थी और इसी दौर में अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के सोफ शाली में रहने वाले कवि और लेखक सर्बानंद कौल प्रेमी भी आतंकवादियों के निशाने पर आ गए। 29 अप्रैल 1990 की रात सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके 27 साल के युवा बेटे वीरेंद्र कौल को घर से उठा लिया गया और 2 दिन के बाद यानी 1 मई 1990 को दोनों के शव एक पेड़ से लटके हुए पाए गए। सर्बानंद कौल के बेटे राजेंद्र कौल ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि उस रात 3 आतंकी घर में घुसे थे। आतंकवादियों ने मुझे, मेरी मां और दोनों बहनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और मेरे पिता और भाई को अगवा करके ले गए थे और बाद में उनकी हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि 36 साल के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन अब जांच दोबारा शुरू होने से परिवार की उम्मीदें जगी है। सर्बानंद कौल प्रेमी के दूसरे बेटे राजेंद्र कौल ने नए सिरे से जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जिन परिवारों ने उस दौर में अपनों को खोया है, उन्हें भी इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। SIA की इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ पुराने रिकॉर्ड खंगालना नहीं, बल्कि एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे कौन लोग शामिल थे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर में 1990 के पुराने हत्याकांडों की फाइलें दोबारा खोली जा रही है। जून 2026 में SIA ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की 1990 में हुई हत्या के मामले में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में तत्कालीन JKLF प्रमुख यासिन मलिक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। SIA ने मामले में मौखिक, दस्तावेजी, फोरेंसिक, बैलिस्टिक, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का हवाला दिया था। अब सबकी नजरें इस बात पर होगी कि एजेंसी को तलाशी के दौरान क्या क्या सबूत मिलते हैं और क्या इस पुराने हत्याकांड के आरोपियों तक कानून पहुंच पाता है नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।